हेलो, हाय बच्चों। आप लोगों ने मुझसे कहा था केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो फिलहाल मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है। हम केमिस्ट्री वाले सर से बातचीत कर रहे थे। तो आज से वो नाइट क्लास में जो है क्लास में अटेंड करेंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। मतलब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। मिस्टर अविनाश मिश्रा जो हमारे सहपाठी भी हैं और पढ़ाते भी हैं, अच्छे टीचर हैं, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको। और आप लोगों ने कहा था पढ़ाने के लिए, तो हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया है। एक्चुअली में वो जो है उनकी एग्ज़ाम्स की डेट आ गई हैं, प्रिपरेशन की जो कंपटीशन वाली हैं, तो उसमें ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट किया, कहा कि भैया थोड़ा टाइम दीजिए, बच्चे बहुत परेशान हैं। तो आ रहे हैं, आप देखिए मस्त पढ़ाते हैं केमिस्ट्री। आ जाइए सर, आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हाय, चलिए केमिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे, देखिए आपको क्या बताते हैं, ठीक। और हो सकेगा तो हम भी इनके साथ में रहेंगे, ठीक। और ये भी हमारे साथ में रहेंगे, टाइम निकालेंगे थोड़ा बहुत तो आएंगे हमारे साथ, नहीं तो फिर ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आएंगे। रिक्वेस्ट किया है हमने, ठीक। हाय गाइस, हाय एवरी स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसा कि हमारे रोहित सर ने बहुत रिक्वेस्ट करने पे हमको यहाँ पर केमिस्ट्री टीचिंग के लिए उपस्थित किया है, और जितना हो सकेगा समथिंग मैं आपको हर प्रकार से सहायता दूंगा, और केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छे जो है पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चलिए आज चैप्टर शुरुआत करते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री इतनी बोरियस है, इतनी जो है लेंदी सब्जेक्ट है, इसे कैसे पढ़ा जाए, कैसे नहीं पढ़ा जाए। तो सबसे बेटर तरीका होता है कि आप IUPAC को समझ ले, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो उसी पे आज हम फोकस करेंगे और बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है और कैसे इसका जाना जाता है, इसका मूल्य क्या है, इसका सार क्या है, इसका तत्व क्या है, इसे कैसे याद किया जाता है। चलिए हम आज IUPAC पढ़ाते हैं आपको। हाँ बच्चों, सर ने जैसा बताया केमिस्ट्री बहुत बोरियस है ना, बोरियस बिल्कुल नहीं है। सर बहुत मस्त है, बहुत मस्त पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा, देखिए आप लोग। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। IUPAC। चलिए सबसे पहले इसका अर्थ जानेंगे। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। इसका मतलब ये होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। और जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ABCDEF, उसी प्रकार केमिस्ट्री में भी इसकी जो है ABCD प्रकार की एक विधा होती है, इसे पढ़ा जाता है। और कैसे पढ़ा जाता है ये उसको बताते हैं हम। जैसे सभी लोगों को पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन मिला के कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, उसी प्रकार IUPAC में भी कार्बन और हाइड्रोजन मिला के कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम एल्केन से शुरुआत करते हैं, एल्केन से। और कैसे शुरुआत करते हैं, अब जैसे हिंदी में आप लोगों ने व्याकरण में देखा होगा कि संधि विच्छेद होते हैं, जैसे विद्याधनालय, प्राइवेट विद्यालय, उसी में इसमें भी संधि विच्छेद होता है, एलेक धन एन। फर्क इतना रहता है कि इसमें इसके 8 विधा होती है। कहने का मतलब इसका 8 तरीका होता है। वो कैसे होता है, जैसे इसमें जोड़ा जाता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, 8। ठीक। अब सबसे पहले आता है, इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
इसमें मेन कार्बन होता है, कार्बन की संख्या को गिना जाता है और कार्बन इसमें क्या करते हैं प्लस एन जोड़ देते हैं। अब इसमें एन जोड़ेंगे तो इसका मतलब इस पे पाई लग जाता है, और जब पाई लग जाता है तो ये हो जाता है मेथेन। अब हमने क्या बताया कि इसमें कार्बन को ही गिना जाता है, तो यहाँ पर लिखा जाता है C1 लिखा जाता है। उसके बाद में इसमें जब एन जोड़ा जाता है तो ये हो जाता है आपका एथेन, यहाँ पर हो जाता है आपका C2। उसके बाद फिर इसमें एन जोड़ा जाता है तो यहाँ पर हो जाता है आपका प्रोपेन, ये हो जाता है आपका C3। उसके बाद फिर यहाँ पर एन जोड़ा जाता है, पुनः एन जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाता है ब्यूटेन, ये हो जाता है C4। और यहाँ पर एन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका पेंटेन, यहाँ पर हो जाएगा सीक्वेंस में C5। फिर एन जोड़ेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हेक्सेन, और यहाँ पर हो जाएगा C6। पुनः एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर हेक्टेन C7। फिर एन जोड़ेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा आपका ऑक्टेन, ये हो जाएगा C8। अब इसका एक सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र यानी सिंपल फार्मूला होता है, वो देख लीजिए। होता है CnH2n+2 होता है। इसी फार्मूले के आधार पर इनको कार्बन के और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में जो संबंध होता है, जो रिलेटिव होता है, उसी से हम इस फार्मूले को निकालते हैं। जैसे यहाँ पर Cn दिया गया तो ये का मतलब ऑलरेडी यहाँ पर C अकेला है, तो यहाँ पर C केवल लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर H दिया गया है तो H की 2n लिखा है, तो 2n का मतलब यहाँ पर एक आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 1 + 2। अब ये हो जाएगा आपका CH4 हो जाएगा। अब सबसे सिंपल तरीका यह होता है कि आप ज्यादा इस फार्मूले मत धरिए, इसमें ये निकल आया आपका मेथेन का CH4, ये मेथेन का निकल आया। अब आपको एथेन का निकालना है तो सिंपल तरीका इसी में है कि यहाँ पर एक जोड़ते चलिए और यहाँ पर 2 जोड़ते चलिए, अर्थात C के बॉन्ड में 1 जोड़ना है और H के बॉन्ड में 2 जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, यहाँ पर हो जाता है C ऑलरेडी 1 है तो 1 और जोड़ देंगे C2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है तो ऑलरेडी 2 जोड़ देंगे तो CH6 हो जाएगा। ये निकल आएगा आपका एथेन का फार्मूला। यहाँ पर C3H, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर C4H, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये निकल आया आपका प्रोपेन का, ये निकल आया आपका ब्यूटेन का। C5H12, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ये निकल आया आपका पेंटेन का। सीक्वेंस देखते चलिए आप लोग, हाइड्रोजन बांडों को मत गिनिए, केवल सीक्वेंस देखते चलिए। अगर 1 पे आया है तो मेथेन, 2 पे आया है तो एथेन, 3 पे आया है तो प्रोपेन, 4 पे आया है तो ब्यूटेन, और 5 पे आया है तो आपका पेंटीन हो जाएगा। और यहाँ पर C6H14 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हेक्सेन हो जाएगा, यहाँ पर C7H16 आया है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हेप्टेन, और यहाँ पर C8H आपका 18 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्टेन। ये 8 ही को केवल इंटर लेवल तक पढ़ा जाता है, आगे नहीं पढ़ा जाता है। आपने पढ़ा ऑक्टेन तक, तो इसके फार्मूले निकालने आपने सीखा कैसे निकाला जाता है। और अब आगे की मैं और भी आपको इसका जो है सॉल्यूशन बताऊंगा, और सरल से सरल बताऊंगा जिससे आपको अच्छा लगे पढ़ने में। चलिए इसको हम रिजल्ट कर देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल कुछ आपको बताते चल रहे हैं हम,
इधर से पढ़ाई ज्यादा बेटर है। सही रहेगा, सामने से रखें। एग्जाम्पल बताते चल रहे हैं, जैसे क्या होता है, एल्केन में शब्द निकला आपका एन। एन को सिंगल बॉन्ड में दर्शाया जाता है। उसके बाद में एक होता है आपका एल्कीन, जिसमें संधि विच्छेद करने पे ईन शब्द निकलता है, इसको डबल बॉन्ड से दर्शाया जाता है। एक होता है आपका अल्काइन, इसमें जब संधि विच्छेद करेंगे तो एलक धन आइन बराबर आइन निकला, तो आइन को ट्रिपल बॉन्ड से दर्शाया जाता है। बाद में आपको कहीं पर अगर मिले सिंगल बॉन्ड मिले तो वहां समझ जाओ इन है, डबल बॉन्ड मिले तो वहां पर इन है, और ट्रिपल बॉन्ड मिले तो आइन है। मतलब कि आप लोग समझ रहे होंगे सर के कहने का मतलब है कि कार्बन और दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो एन कहा जाएगा, और दो सी हो और उनके बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे इन कहा जाएगा, ठीक। और उसके बाद दो कार्बन हो और दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे आयन कहा जाएगा, ठीक है। आइए सर, जैसा सर ने कहा बिल्कुल सही है, आप करेक्ट है। सर से ज्यादा हम कुछ नहीं जानते बच्चों, ठीक है। अब हम पढ़े हैं, थोड़ा बहुत याद है, वो हमको थोड़ा याद आया तो हमने देख लिया, ठीक। बाकी सर ही पढ़ाएंगे, कुछ आता नहीं। इसी पे एग्जांपल देखते हैं हम, और एग्जांपल बताते हैं हम कैसे क्या होता है। एग्जांपल में जैसे आपसे कहा गया कि चलिए बेटा इस प्रकार की आईपीएससी निकालिए। यहां पर दे दिया गया आपको C2H5, तो इसमें कुछ करना नहीं बेटा। 8 बॉन्ड तक हमने बता दिया था, 8 तक गिना जाता है और इसके सर्किल गिने जाते हैं। चलिए गिनते हैं, अरबी अंकन किया जाता है 1 2 3 4 5। अब यहां पर ये देखा जाता है, जैसे यहां से जिस तरफ से ग्रुप लगा रहता है उसी तरफ से इसकी बॉन्ड संरचना होती है 1 2 3 4 5। जहां पर इसका अंत होता है, लास्ट होता है, वहीं पर इसको सर्किल मान लिया जाता है कि सर्किल वहीं तक है, आगे तक नहीं है। तो यहाँ पर 1 यानी यहाँ पर मेथेन है, उसके बाद 2 में एथेन है, और 3 में प्रोपेन है, और 4 में ब्यूटेन है, और 5 में यहाँ पर आपका पेंटेन है। पेंटेन पे इंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 पे लगा है तो उसको हम मानते हैं, क्या मानते हैं, देखिए बेटा एक इल ग्रुप होता है, ये पहले समझ जाए, नहीं आप लोग समझ नहीं पाएंगे। एक इल ग्रुप होता है अर्थात एल्किल होता है। एल्किल में क्या होता है, जितने बांड होते हैं उसमें हाइड्रोजन बांड की कमी हो जाती है। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया C2H5 दिया गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एथेन रहा होगा। जब इसमें जोड़ा गया अर्थात ये यहाँ पर 60 हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है एथिल हो जाता है। तो इसका फार्मूला होता है C2H6, और यहाँ पर हाइड्रोजन का एक बॉन्ड टल जाता है तो हो जाता है C2H5। तो इससे हम एथिल पढ़ते हैं। इसी प्रकार विधा होती है, अगर आप जोड़ेंगे मेथेन में जोड़ेंगे तो यहाँ पर एन टलेगा तो हो जाएगा आपका मेथिल। अब मेथिल जब होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर CH3 हो जाएगा। इस प्रकार आपको बॉन्ड कहीं पे मिले तो वहां पर समझ जाओ कि इल जोड़ा गया है, और जब इल जोड़ा गया तो जाहिर सी बात है वहां पर हाइड्रोजन के बॉन्डों में एक कमी हो जाती है। हाइड्रोजन के बॉन्ड जब कमी हो जाती है तो वो बन जाता है ग्रुप, समूह बन जाता है। यहाँ पर देखेंगे हम 1 2 पे क्या है आपका, यहाँ पर C2H5 जोड़ा गया है अर्थात ये एथिल है, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 2 एथिल, और जहां पे ये रुकता है
अर्थात यहाँ पर पेंटेन, इस प्रकार ये रुकता है। चाहे आप इस प्रकार कह लो और चाहे दूसरी विधि आप कर लो, एथिल टू पेंटेन, इस प्रकार आईपीएससी नाम इसकी निकाली जाती है। दूसरी विधि क्या होती है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। और यहाँ पर अगर यह कोई ग्रुप दिया रहता है, मान लीजिए यहाँ पर ग्रुप दिया है आपका Cl मीन्स होता है क्लोरो, F मतलब फ्लोरो होता है, यस सर, क्लोरो, ठीक। उसके बाद में सबसे पहले जहां से ग्रुप लगा रहता है उसी तरफ से की अभियांकन करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 इधर से भी कर सकते हो आप, इधर से भी कर सकते हो, चाहे जिस तरह से बीच में लगा हुआ है। ऑन द लुक एट द ब्लू बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, सॉरी, आप लोग देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। अब वैसे होता है, यहाँ पर 3 लगा है, 3 क्लोरो है, तो यहाँ पर चाहे आप क्लोरो 3, यहाँ पर जहाँ ये रुकता है अर्थात कार्बन बॉन्ड जहाँ रुकता है वहीं पर इसकी अंत हो जाता है। यहाँ पर 5 पे रुका तो जाहिर सी बात यहाँ पर 5 पे पेंटेन रहा होगा। ये हो गया, चाहे इस प्रकार कर लो, चाहे आप 3 क्लोरो पेंटेन इस प्रकार भी आप कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर Cl की वजह से Cl ना रहा होगा, यहाँ पर OH रहा होगा, तो जाहिर सी बात है ये ऑल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ऑल ग्रुप है। ऑल ग्रुप जब आप जोड़ोगे तो हो जाएगा पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। जिस पे ग्रुप लगा है अर्थात ये 3 लगा है, तो जाहिर सी बात है चाहे आप कह लो 3 पेंटेनॉल या कह दो आप कि पेंटेन 3 ऑल। इस प्रकार ये आईपीएससी नाम निकाली जाती है। थोड़ा सा हम आपको, चलो समय अभाव के कारण हम आपको इतना याद पढ़ा पाए, और नेक्स्ट क्लास में आपको इससे बेटर क्लास में पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। थैंक यू। फर्स्ट वही चलिए, केमिस्ट्री पढ़ाया भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, बढ़िया पढ़ाए हैं। तो सर यहाँ 1 मिनट, तो सर जो है आपको कल से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में जो होगा वो अपना देखेंगे। उसके बाद जो अदर टॉपिक हैं मतलब देखते हुए चलते रहेंगे, इनके पास टाइम बहुत कम रहता है। फिलहाल ये पूरी कोशिश करेंगे आने के लिए, हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है, बहुत दूर से आते हैं, ठीक। अब इनको नाइट में ही टाइम मिला है, तो हमने कहा ठीक है आओ, 10 मिनट के लिए आ जाओ, 20 मिनट के लिए आ जाओ, वीडियो बना दो यार कोई करके, बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और लॉकडाउन में कोई भी कॉलेज आपका हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है, सब कॉलेज वाले छुट्टियां बना रहे हैं एक तरीके से, ठीक। तो हम जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं, मतलब निःशुल्क निस्वार्थ भाव से आप लोग सेवा कर रहे हैं, कोई भी नहीं, कास्ट भी नहीं ली जा रही है आपसे, और भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हमारे सर भी आपका सहयोग करें, और हम तो कर ही रहे हैं, ठीक। हाँ, अभी इंटरमीडिएट की हमने मैथ नहीं स्टार्ट की है, वो भी हम स्टार्ट कर देंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, पूरा खत्म कर देंगे। और देखिएगा हम आपको नवंबर दिसंबर में आंसर उठा करके सॉल्व करना भी बताएंगे, मैथ में भी और फिजिक्स में भी, और आपके केमिस्ट्री वाले सर जैसे होगा ये आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। थैंक गुड नाइट।